शांति। आप बोलो ओम शांति। आज के संसार में देखा जाए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, नर है नारी है, सबको शांति की आवश्यकता जरूर है। क्यों कि किसी से भी पूछो तो आप ठीक हो। अभी अभी हम अमेरिका और लंदन में भी गए थे, 15-20 दिन ही हुआ है। तो हमने वहाँ भी पूछा छोटे बड़े से कि आप ठीक चल रहे हैं, खुश है, ठीक है। तो सभी का जवाब एक ही रहा कि नहीं, हमको टेंशन बहुत है। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबको टेंशन है। क्यों टेंशन है? हमको शिव बाबा हम परमात्मा को कहते हैं, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। तो हमें शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी विधि सुनाई, जो मैं समझती हूँ हम लोग यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ करेंगे तो बहुत फायदा होगा। शिव बाबा ने कहा कि जब आपके पास टेंशन आवे ना, तो आप उसके आगे ए शब्द लगा दो। अगर ए शब्द हम लगाएंगे तो टेंशन से क्या हो जाएगा? अटेंशन। और अटेंशन कहाँ? अटेंशन तो शांति चाहिए ना। तो शांति के कारण हमारा अटेंशन जरूर परमात्मा के तरफ ही जाएगा। और आपको अनुभव होगा, अगर हमारा अटेंशन कोई अच्छी बातों में जाता है तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? टेंशन फ्री। और अगर हमारा अटेंशन कोई उलझी हुई बातों में जाती है या कोई बिगड़ी हुई बातों में जाती है तो हमारा टेंशन बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ आप सभी को ईश्वरी मिशनरी का लक्ष्य है कि सभी आत्माओं को परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ करके रिलेशन और कनेक्शन भी है, रिलेशन भी है परमात्मा से। तो हर आत्मा का परमात्मा से रिलेशन कनेक्शन जोड़ करके परमात्मा द्वारा हर एक के जीवन में जो परमात्मा के पास है वो धारण हो जाए। नेचुरल है, जिसको हम याद करते हैं उसके गुण हमारे अंदर जरूर आते हैं, इमर्ज होते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? परमात्मा क्या है? आप सोचो, प्रैक्टिकल में सोचते जाओ। परमात्मा याद आने से परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सागर है, दाता है, ये तो स्मृति में आता है ना। जब उनके वो गुण हमारे सामने आते हैं, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, तो हमारे आत्मा में भी वो गुण आ जाते हैं।
कनेक्शन हो जाता है ना। जैसे देखो ये तार है, तार का तार से कनेक्शन हो जाता है, रबर उतार दे हम और कनेक्शन जोड़ दे तार का तार से तो करंट आएंगी, कनेक्शन होगा ना। इसी रीति से जब हम अटेंशन हमारा परमात्मा के तरफ जाता है और ये देह रूपी रबर उतर जाता है, ये देखो तार है, अगर हम रबर नहीं उतारे और कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें, सारा दिन क्यों नहीं लगा दे हम, करंट आएंगी। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के तरफ अटेंशन रखती है, कोशिश करते हैं। कई भाई बहनें हमको आके कहते हैं, बहन जी हम तो परमात्मा को याद करने चाहते हैं, लेकिन परमात्मा के याद में बैठते हैं ना तो और विचार और ही ज़्यादा आते हैं, परमात्मा याद नहीं आता है। इसलिए कई तो परमात्मा को मानते ही नहीं है, छोड़ देते हैं कि परमात्मा तो मिलता तो है नहीं, कनेक्शन तो जुटता नहीं है, इसीलिए छोड़ो इन बातों को। लेकिन अपनी गलती नहीं समझते हैं। छोटी सी गलती हमारा अटेंशन के बजाय टेंशन पैदा कर देता है। गलती कौन सी है? बहुत छोटी। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, आप सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हैं और बहुत बारी यूज करते हो, वो 2 शब्द कौन से हैं? मैं और मेरा। सभी करते हो ना? करते हो? कांध तो हिलाओ, हाँ करते हो ना? तो सभी मैं और मेरा 2 शब्द यूज करते हो। अभी मैं और मेरा एक है या 2 है? 2 है ना। मैं अलग है और मेरा अलग चीज है। अभी आप सोचो, शरीर के लिए आप मैं है या मेरा है? कभी आप गलती से कहेंगे आज मैं सिर में दर्द हूं? कहते हैं? कहते हैं आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। मेरे कहते हैं, मैं नहीं कहते हैं। और मेरा कहने वाला मैं जो होता है वो मालिक होता है। अभी मैं कहूँ ये मेरा गुलदस्ता है, तो मैं गुलदस्ता नहीं हूँ, मेरा है और मैं इसकी मालिक हूँ, तभी कहती हूँ मेरा। अभी शरीर मेरा है, उसको मैं समझ करके बैठे हैं। किसी से भी पूछो आपका है या आत्मा का है? शरीर मेरा हुआ तो मैं कौन? इस शरीर को मेरा कहने वाली मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। बस ये छोटी सी भूल हो गई। हमको याद है, एक कहा शास्त्रों में बताते हैं कि राजा जनक था, उसने ऐलान किया कि कोई भी मेरे को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दिला देवे। अनाउंस हुआ, सब बड़े बड़े पंडित आचार्य स्टेज पर आए, कोशिश की सेकंड में जीवन मुक्ति देने की, लेकिन कोई दे नहीं सका, संतुष्ट नहीं हुआ राजा जनक। अंत में कहते हैं एक 8 वक्र वाला अष्टावक्र आया। जब अष्टावक्र स्टेज पर आया तो उसको देख करके सभी हंसने लगे, जो भी पंडित आचार्य थे। तो ये क्या, अभी हम इतने बड़े पंडित आचार्य, वो नहीं जीवन मुक्ति का रास्ता उसको बता सका, ये क्या बताएंगा? हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, समझो। तो अष्टावक्र ने पता है क्या कहा? कहा कि ये जो सारी सभा है ना, ये चमारों की सभा बैठी है, ये विद्वान आचार्य नहीं है, ये चमारों की सभा है। क्यों चमारों की सभा है? क्योंकि चमड़ी को देखते हैं,
मेरे अष्टवक्र को देख रहे हैं, मेरे चमड़ी को ही देख रहे हैं ना, तो चमार तो चमड़ी का ही काम करता है। तो ये विद्वान है या चमार है? तो आजकल दुनिया में इस देह चमड़ी के तरफ अटेंशन ज्यादा है। वैसे कहावत भी है, दो शब्द कहते हैं, एक चमड़ी एक दमड़ी। पैसे को कहते हैं दमड़ी। चमड़ी और दमड़ी का जमाना है। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है, ये एक छोटी गलती हो गई। जैसे तार का रबर मैं नहीं उतारूं तो कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो जिस समय हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, हम कहते हैं, हे भगवान, हे दयालु, हे कृपालु, मेरे ऊपर कृपा कर लो, दया कर लो। हे भगवान, मेरे पिता, परमात्मा को पिता कह करके भी याद करते हैं, लेकिन वो शरीर का पिता है ही नहीं। आपसे मैं पूछूंगी, आपके शरीर के पिता का नाम क्या है? एक परमात्मा कहेगा कोई? सब कहेंगे फलाना फलाना, फलाने का बच्चा हूं, फलाने का बच्चा हूं। शरीर को पैदा करने वाले हमारे शरीरधारी माता पिता है, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा है। आप देखो, हमारे भारत में एक स्लोगन है, भाई भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। अभी ब्रदरहुड कहते हैं, भाई सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। नारा तो भाई भाई का लगाते हैं, लेकिन करते क्या है? कहते पीस हो, लेकिन होते पीसेस है, पीस नहीं होती। तो ये कारण क्या है कि हम अपने आप को आत्मा न समझने के कारण हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता नहीं, और जो परमात्मा से हमको शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आप देखो, आज छोटी सी बात है, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। आप जो भी यहाँ सभी बैठे हैं ना, आप सभी को कभी क्रोध का अनुभव है? सभी को? कोई ऐसा है जिसको क्रोध न मन में किया हो, न मुख से किया हो, न आंखों से किया हो? आंखों से भी क्रोध होता है। तो है कोई? उसको प्राइज देंगे हम। जिसने बचपन से लेके क्रोध नहीं किया हो, है कोई? कोई नहीं। एक तो हाथ उठाओ भाई। नहीं? अच्छा अच्छा। अभी क्रोध क्या है? देखो, बुरी चीज है, सब मानते हैं। क्रोध करने के बाद सब कहते हैं नहीं होता तो बहुत अच्छा। और क्रोध अग्नि है। जिस समय मनुष्य में क्रोध आता है, उस समय क्या कहते हैं? इसको ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, पंखे के नीचे बिठाओ, ठंडी हवा में बिठाओ। क्यों? आ गए न क्रोध। और खुद को भी जलाता है। ऐसे नहीं है क्रोध जो करता है दूसरे के ऊपर, पहले सेक अपने को भी आता है। अभी क्रोध एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्रोध करते हैं जुबान से। जुबान कितनी छोटी है? मनुष्य तो 5 फुट का है, और जुबान 2.5 इंच की है। 2.5 इंच के जुबान पर आज मनुष्य आत्मा का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल? हाथ उठाया ही नहीं। कारण? फिर हमको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, क्योंकि 67 वर्ष हो गए हैं हमारे इस स्थापना को। बहुत अच्छी रमणीक बातें सुनाते हैं। कहते हैं, बहन जी, पहले जो मैंने क्रोध किया था ना, वो छोटी सी बात थी, लेकिन अभी जो मैंने क्रोध किया ना, वो बहुत बड़ी बात थी ना, इसीलिए फिर से मुझे क्रोध आ गया। चाहे 1 बूंद मट्टी का तेल हो, चाहे 10 बूंदे हो, लेकिन
आग तो भड़केंगी, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन क्रोध तो क्रोध ही है ना, आग तो है ना। तो आज मनुष्य इतना निर्बल हो गया है, कहता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन कहेंगे क्या करें, जमाना ऐसा है, चल ही नहीं सकते हैं बहन जी, ये सर्कल है, सर्कल के बीच से निकल ही नहीं सकते हैं। हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। आपने पहले जमाने में चक्की चलती थी, माताएं चक्की चलाती थी, तो कहावत है दो पुरों के बीच में साबित रहा न कोई, कहावत है ना। लेकिन कहते हैं जो कील होता है ना, उस कील के साथ अगर गुण लग जाता है, वो नहीं खत्म होता है, वो बच जाता है। भले चक्कर है, हम मानते हैं, जमाना ऐसा है, कलयुग है, मानते हैं हम, चक्कर तो है, लेकिन अगर परमात्मा से हमारा कनेक्शन है, अटेंशन है, तो हम बच सकते। ऐसे नहीं है कि हमारे पास कोई भी वर्ग के स्टूडेंट नहीं है, सब वर्ग के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो परमात्मा से मेडिटेशन द्वारा, परमात्मा से रिलेशन कनेक्शन जोड़ने से उनमें जो शक्ति परमात्मा से मिलती है, उसमें सहन शक्ति, निर्णय शक्ति इतनी आती है जो एक सेकंड में आप परिस्थिति को बदल सकते, वायुमंडल को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के पास सर्व शक्तियाँ हैं, जो शक्ति आपको चाहिए वो सब परमात्मा में है, और उस द्वारा अगर हम आत्मा का कनेक्शन होगा तो हमारे में भी वो आएंगी। तो हमारा लक्ष्य ही है यहाँ, आप सभी आए हो, हमको बड़ी खुशी है। क्यों खुशी है, इसका भी कारण है। वैसे तो जो भी मिलते हैं तो खुशी होती है, लेकिन हमको आप सब भाई बहनों को देखे विशेष खुशी है। क्यों विशेष खुशी है? हम समझते हैं ये हमारे ही भाई बहनें हमारे से बिछड़ गए थे, स्पिरिचुअल नॉलेज में तो बिछड़ गए थे ना। हमारा जो संबंध है स्पिरिचुअल, उसमें बिखर गए थे। और बिछड़े हुए भाई बहन अगर किसको मिल जाए, और इतने इकट्ठे भाई बहन मिल जाए, आप बताओ कितनी खुशी होंगी? खुशी होगी ना। आपको भी हम बहनें मिली तो खुशी होती है ना आपको, भाई बहनें हमारे को मिल गई, तो हमको विशेष आप सबको देख करके खुशी होती है। तो जो हमको परमात्मा से मिला है, प्रसाद मिला है, परमात्मा का प्रसाद है, ये हमारा नहीं है, ये प्रसाद है। और हमको जो प्रसाद मिला है, हमारा ही भाई वो प्रसाद नहीं खाए, वो क्यों दूर रहे, वो क्यों वंचित रहे, क्यों क्रोध के वश, लोभ के वश, उनके वश क्यों होवे, क्यों नहीं वैल्यूज आवे? आप देखो, जो भी भक्ति में इंडिया में मंदिर तो बहुत ही है, होंगे तो मंदिर तो देखा होगा। अभी मंदिर में देखो, जड़ मूर्ति है, चेतन नहीं है, जड़ है, लेकिन जड़ मूर्ति की वैल्यू कितनी है? हमने देखा है ये फुटपाथ पर कहीं बेचारे सोए रहते हैं चेतन मनुष्य, और एक मूर्ति स्थापन करने में बड़े बड़े हॉल, कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं, और मूर्ति को तो 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। कितनी वैल्यू है उसकी, जड़ चित्र की कितनी वैल्यू है? क्यों? क्योंकि उसमें नैतिक वैल्यू,
तो मनुष्य चेतन रूप में अगर वैल्यूज धारण करे तो ऐसे वैल्यूएबल मनुष्य बन सकता है। तो आप सभी बनेंगे ना, हम सबको साथ देंगे ना, आप देंगे? हाथ तो उठाओ। हाँ, देंगे? हाँ, अरे वाह वाह, हमारे इतने भाई बहने अगर हमारे साथी बन जाएंगे तो गारंटी है विश्व का कल्याण होगा ही। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा से रिलेशन कनेक्शन जोड़ेंगे ना, और परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। होपलेस केस होता है, हमको याद है एक डॉक्टर था हॉस्पिटल में, वो कहता गांठ बांट की बात नहीं करो बहन जी, नाचो गाओ, दवाई खाओ, दुआ लो। अरे दुआ किससे मिलेंगी? परमात्मा से ही तो मिलेंगी। कहेंगे ऐसे ही दुआ लो, लेकिन गॉड को नहीं मानूंगा। लेकिन जब होपलेस केस होता है उस समय डॉक्टर माने नहीं माने गॉड को, कहता क्या है, मित्र संबंधी सभी जो होते हैं उसको कहता है अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी तो परमात्मा के हाथ में। अरे गॉड है ही नहीं, तुम क्यों कहा? निकल ही जाता है मुख से, क्योंकि सत्य है ना। और हमारा जन्म जन्म का पिता है परमात्मा, लौकिक बाप तो एक जन्म का पिता है, वो भी जन्म तक चलता है या नहीं चलता है वो भी भरोसा नहीं। लेकिन परमात्मा तो हमारे जन्म जन्म का पिता है, और उससे हमारा रिलेशन कनेक्शन है ही नहीं। गीता में देखो, अगर हमारा रिलेशन कनेक्शन परमात्मा से होता, कोई राजा की लड़की आके आपको कहे तो हमारे को 2 रोटी दे दो, आज बड़ा भूख लगी है मेरे को, आप मानेंगे वो राजकुमारी है? नहीं मानेंगे ना। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा दाता है, सुख शांति प्रेम सबका दाता है, हम दाता के बच्चे हैं और बेकारी। 2 घड़ी के लिए कहते हैं भगवान, अच्छा ये मेरा काम है ना, इसमें आप मेरा काम करा लो। जैसे बेकारी होके मांगने जाते हैं पिता से, पिता से कोई बच्चा मांगने जाता है क्या? वो तो वर्षे का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, नहीं दे तो कोर्ट भी दिलाती है। और परमात्मा तो ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारा बाप है, परमात्मा दाता है और उसके हम बच्चे हैं। लेकिन क्या जाके मांगेंगे? परमात्मा अच्छा मेरे पड़ोसी को एक कार है ना, मेरे को भी एक कार तो दिला दो, अच्छा थोड़ा एक लॉटरी दिला दो, ऐसे जाके मांगते हैं। लेकिन परमात्मा दाता है, उसका वायदा एक है, वो वायदा आप पूरा करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसका ये वायदा है कि 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद के मेरे। तो हम लोग क्या करते हैं? हिम्मत का कदम तो रखते नहीं है, सिर्फ उसको कहते हैं तुमने कहा है ना भगवान, तुमने कहा है ना मैं मदद करूंगा, करो ना मदद। जैसे उसके भी टीचर बन जाते हैं, आपने कहा था ना मदद करूंगा, क्यों नहीं करते हो? भाई जो उसका वायदा है वो तो निभाओ। 1 कदम कहते हिम्मत का रखो, वो हिम्मत है? हिम्मत नहीं रखते, सिर्फ कहते मदद मिले ना, भगवान मदद करे ना, करेगा, बंधा हुआ है। उसके पास है किसके लिए? बच्चों के लिए ही बाप के पास होता है। बच्चा नहीं होता है तो भीख मांग करके ये पता नहीं क्या क्या साधन करते हैं, बच्चा आ जावे। बच्चा तो हकदार है,
तो हम सभी परमात्मा के हकदार हैं, बच्चे हैं, जन्म से अधिकार है हमारा सुख शांति, वो हमारे से वंचित क्यों?